अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का रविवार को एक बार फिर सर्वे हो रहा है। इस वजह से आसपास की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है और लोग इस वजह से पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए अपनी सहमति दी थी और इस वजह से आज दोनों पक्षों की मौजूदगी में यह सर्वे किया गया है। इसी दौरान आसपास हुई पत्थरबाजी में एसपी ने लोगों से कहा कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। इधर पूरे मामले की जानकारी देते हुए संभल के पुलिस कप्तान ने बताया कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। सर्वे के दौरान नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। घटना में 20 से अधिक पुलिसकर्मी और कई लोग चोटिल हो गए। एक युवक की मौत की खबर है। भीड़ ने 10 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रविवार सुबह संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ सर्वेक्षण टीम जामा मस्जिद पहुंची। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे का कार्य शुरू किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को सर्वे की जानकारी मिली, नाराज मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर जमा हो गए। मुस्लिम समाज ने सुबह सुबह और छुट्टी के दिन सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर करीब 1000 लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एसपी के पीआरओ भी शामिल हैं। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर माहौल और खराब कर दिया। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मस्जिद के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। मस्जिद के अंदर सुबह लगभग 2 घंटे तक सर्वे चला। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। सर्वे पूरा होने के बाद टीम वहां से निकल गई। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, जिसमें सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है उसमें उन्होंने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई थी। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा है वो भी सुनिए।
संभल में जो कुछ चल रहा है बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है और संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का जो सद्भाव है, भाईचारा को, उसको आग में फूंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिस्प्यूट को छोड़कर देश के किसी भी ढांचे को ना बदला जा सकता है, ना उसको किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और ना कोर्ट इसको एंटरटेन करेंगे। अति उत्साही कोर्ट, अति उत्साही पुलिस फोर्स, अति उत्साही सरकार। 1500 के जमाने की मस्जिद, सन 1500, ऐसी सैकड़ों हजारें इस देश में जो हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, इस देश में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोक रखा है, आरएसएस ने दावा ठोक रखा है। आप उत्तर प्रदेश में एक नया एपिसेंटर राम मंदिर के बाद अयोध्या के लोगों ने जो फैसला दिया है वो आपको अभी समझ में नहीं आया है कि इस देश में लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहते हैं। आपने संभल में कहा कि आपको कुंदरकी में वोट मिल गया, वोट मिलने के बाद दूसरे दिन ही आपने दंगा दे दिया संभल को। 4 बजे सुबह में एएसआई, डीएम, कप्तान, सुबह 7 बजे कौन सा सर्वे होता है? 7 बजे कौन सा सर्वे होता है? आप दिन के उजाले में सिविल सोसाइटीज होती हैं, शांति कमेटियां होती हैं, आप जाके समन्वय बना के आप काम करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में 1 हफ्ते पहले माहौल इसी जामा मस्जिद को लेकर बिगड़ गया था। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो वायलेशन हो रहा है इस देश के अंदर, या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाके इस कानून को खत्म कर दीजिए। पूरे देश में अगर आप सन 1500 जमाने की, 1000 की जितनी भी मस्जिदें हैं, आप जाके आपने दावा ठोक के रखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो एसिड डालने की जो राजनीति है, ये असल चेहरा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं विश्वास की बात करके, वो विश्वास में लेके देश के पीठ में खंजर घोंपने के माहिर लोग हैं। समाजवादी पार्टी सद्भाव, भाईचारा, एकता को लेकर बहुत ही हम लोग चिंतित हैं, लेकिन बीजेपी इस देश की इंटीग्रेशन को जो है चैलेंज कर रही है। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यही हमारा मजहब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रही गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार, गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहरहाल मैं संभल के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें।